4.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहले क्वेश्चन रीड कर लो। पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन, सही बात है, मेडिकल मेडिसिन सप्लाई करें। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुमको फॉर्मूली बता देता हूं मैं। जीएसटी जो होता है ना, ये इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। सर ये क्या है, ये क्या है, समझो इस चीज को। ये है कि एसजीएसटी बराबर होगा सीजीएसटी के, और दोनों मिलके आधे होंगे, और आधे हाफ हाफ। एक्चुअली हाफ में तो हाफ का एच निकला और फिर उर्दू में ये हो गया, तो आधे हो गए सर। तो आधे बोलना था मुझे, या हाफ बोलना था, बट हो गया ना कॉम्बिनेशन, इसलिए हमारे लेक्चर थोड़े अजीब होते हैं और इसमें फेमस नहीं हो पाए। हाफ ऑफ जीएसटी, इससे फॉर्मूला तो खुद आप बना सकते हो कि जीएसटी जो होता है ना इज ट्वाइस ऑफ एसजीएसटी या फिर ट्वाइस ऑफ सीजीएसटी। ये दोनों ना ऐसा स्टार डाल के लिख लो कू में, याद है? पेज के ऊपर टॉप पे कू बना के नए बच्चों को बता दो जरा, उनको कू मालूम है? जब मैं कोयल बोले तो नहीं मालूम है, बोलती पागल। पेज के टॉप पे के यू लिखो ऐसा कू, इसका फुल फॉर्म है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, और उसमें ये दोनों जुमले लिख लो। दीज आर those 3 magical words which can change your life in this chapter. समझा? ये है वो, समझा डोंगरे? 1 2 3 बेटा, 3 ही तो है। इसलिए हमने कहा था नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, इसमें क्या करेंगे? होता है किसी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कवर। कैसे? हमको बोल दिया जीएसटी 12% है, तो बताओ सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा? तो सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, यस, तो हाफ इंटू 12, तो सीजीएसटी आ जाएगा 6। इसी तरह आप लिख दो एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी, या फिर कोई बच्चा डायरेक्ट ये लिखेगा कि सीजीएसटी बराबर एसजीएसटी बराबर हाफ ऑफ जीएसटी, तो नीचे आएगा एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू 6%। ऐसा भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसमें सब चलता है। बात समझना है क्या? पक्का। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पे। On certain article, if rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST? 9. लिख देना, CGST बराबर होता है SGST के, 9 हो गया। और फिर पूछते हैं आगे कि GST कितना होगा? 18। हाँ, ये यूज कर लेना कि GST जो होता है ट्वाइस ऑफ SGST होता है, तो ये 9 है, तो 9 का डबल 18। क्या ये कर लोगे खुद से कि लिख के दिखाओ बोर्ड पर? एक मार्क का सीधा लिखना रहता है, सीधा डायरेक्ट, समझ लिए? समझी? वेरी गुड। मिसेस नहीं, एमएस रियल पेंट इस एज में होता है हर बार। एमएस रियल पेंट सोल्ड 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2,800 रुपीज। बोल रहे कि एक पेंट की दुकान है, एक कलर वाला है, 2 डब्बे बेच रहा है, 2 टिन मतलब 2 डब्बे बेच दिए उसने पेंट के, जिसमें ना एक की कीमत है 2800 रुपया, तो 2 की डबल हो जाएगी 5400, 5400। और जीएसटी का रेट है 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। बता, पूछ रहा है कि जब बिल बनेगा तो बिल में टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा? तो देखो कोई एक भी निकालोगे दूसरा उसके बराबर ही होता है ना? तो आओ इसके सॉल्यूशन की तरफ पे शुरू किया जाए। क्या सब है बच्चे मेरे साथ? पक्का? भाग जाओ, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले देखो टैक्सेबल अमाउंट लो। अच्छे से बनाओगे क्या? सोलोमन भाई चालू हो गए हमारे यहाँ। टैक्सेबल अमाउंट क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा ये? 3 और आंसर नंबर 3 होगा ना ऑब्वियसली। आंसर नंबर टैक्सेबल अमाउंट है 2। याद रखना इस चैप्टर में हमेशा रुपीस का सिंबल आपको यूं ऐसा बनाना है। पहले वो आरएस जो लिखते थे ना हम लोग, वो बंद हो चुका है सिस्टम, अभी यहाँ चलता है 2800 रुपया। हाँ, किसका? फॉर 1 टिन ले, 1 डब्बे की कीमत है। हाँ, इसी टोटल अमाउंट, टोटल टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 2 into 2800 इज इक्वल टू 5400 रुपीज। ये होगा टोटल टैक्सेबल अमाउंट। अरे क्या रेट ऑफ जीएसटी बताएगा? 28% है। सवाल देगा, ठीक है। अब निकालने क्या बोला? अमाउंट ऑफ सीजीएसटी
एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में अमाउंट कितनी, टैक्स की अमाउंट ना, तो जो लिखना वो भी निकाल लो, जो निकालना वो भी लिख लो। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी वो बराबर में किसके बोलो, अमाउंट ऑफ, और दोनों मिलके किसके बराबर होगी, क्वेश्चन मार्क्स, दोनों पता नहीं हमें, दोनों मिलके अननोन, वही तो ढूंढना है हमें। एक अननोन है, दूसरा भी अननोन, दोनों मिलके बड़े अननोन हो गए, जीएसटी कहाँ से हो जाएंगे। अब चलो निकालते हैं हम लोग अमाउंट को। हम लोग इसके दो तरीके हैं, 28 को आधा करके परसेंटेज 14 करके भी निकाल सकते हो, या 28 कितना रुपये बनाएगा उसका हाफ भी कर सकते हो। नहीं समझा, सीधा 28% निकाल लो तो जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। बट पूछा जीएसटी का अमाउंट नहीं है, सीजीएसटी को, उस अमाउंट को आधा कर देना, या फिर परसेंटेज को अभी आधा कर दो, सीधा उससे निकाल दो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम लोग ना लिखते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी, हम लोग अमाउंट निकालते हैं रेट ऑफ सीजीएसटी। इसमें बस लिखना बहुत रहता है, ऐसे लाइन डाल डाल के, अब है एकदम हलवा। देखो ना तुम कहाँ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 3, और अब तक पेन लगाना पड़ रहा है। वो बराबर होगा रेट ऑफ एसजीएसटी के। अब वो दोनों आधे होंगे किसके, जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी। रेट लिखना, रेट का मतलब क्या मालूम है, परसेंटेज। रेट का मतलब होता है परसेंटेज ना, वो आप मुंब्रा की भाषा भूल जाओ, कितना रेट है, 100 रुपए है, 80 रुपए, वो ये रेट नहीं है, हमारा रोड वाला रेट। यहाँ रेट का मतलब होता है पर 100 ऐसा मतलब, तो परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज आ गया, रेट ऑफ मतलब परसेंटेज। तो हाफ इंटू कर दो 28, आ जाएगा 14%। याद कर लो बेटा, दोनों का रेट कितना आ गया, 14% आ गया। अब 14% 2800 का कितना होता है, एक डब्बे का निकलेगा, इंटू 2 करेंगे 2 डब्बे का हो जाएगा, या फिर सीधा 14% 5400 का निकाल लेंगे, सीधा 2 डब्बे की वजह आ जाएगा। हाँ यस और नो। तो अब ना अमाउंट जो ढूंढना था वही यहाँ पे आप दे देंगे। पता चला कि ओके, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी वो बराबर होगी एसजीएसटी के, तो एक साथ दोनों का निकाल लो, बराबर होगा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी के। कौन है घर गृहस्थी पूरा बहुत मार दिस नॉट ओके। हां मतलब अब ये 14% है, तो 14% का अपॉन में 100 इनटू कितने पे निकालने का है, 5400। हाँ। यही तो आपको पूछा था कि क्या किसी को परसेंटेज निकालने आता है, तो सब बच्चों ने कहा था हाँ है, देखो कितना आता है। भाई मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बचपन से लाइन मेरी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तुम सीधे से लिखना। अरे ये बात होता है ना बच्चे, ये उड़ा दो, क्वेश्चन से वैसे भी उड़ते ही है। 54 का मल्टीप्लाई करो 14 से, आता है किसी करने, या 14 करो 54 से, 14 5 70, तो 50 से करोगे ना तो 7000 बनता है, सही बोला क्या, 700 बनता है, 700 बनता है, और 14 चौक 56, 756 टोटल कितना जाएगा, इतना रुपया उसके टैक्स इनवॉइस में आएगा, भरेगी। ये हो गया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक बच्चा पीछे आंसर भी कर सही है, सही है 7560 है ना, किसे होता है चेक करो। हां न्यू बुक है, वाली बुक में करेक्शंस मिलेंगे, आप वो सही कर लेना, नई बुक में इंशाल्लाह आपको करेक्टेड मिलेगा। हां चेक कर लो खुद के बुक में 756 है कि नहीं, 784 है, 784 है, 784 है तो फिर गलत रहेगा, 756 सही है। 84 बनता ही नहीं ना, 14 28 28 सब वही होता है, इसके भी ऊपर 784 756 नहीं है, 748 है, 784 है। हां बोल दो तो बोल दो करने से वो निकाले रहता है, जब बताइए सही है, मैंने आंसर तो वही है, 756 है। हां वो क्या क्या बुक में सॉल्व नहीं 756 आ रहा है। देखो इस कैलकुलेशन से तो 756 बनता है और कुछ बनता नहीं, तो ये 100% करेक्ट होगा। 784 मतलब अगर लाना चाहोगे तो क्या परसेंटेज दोगे 784 लाने के लिए, तो बैठता भी नहीं कोई परसेंटेज में, ठीक है। और पहली बात देखो नेक्स्ट में ना मैं हमेशा अपने प्रोसीजर और कैलकुलेशन पे डिपेंड करता हूँ, किसी के आंसर पे नहीं, और करेक्शंस मिलते हैं हर बार बुक में, तो अगर सबकी बुक में 74 है तो सब सही कर लो, तो 76 करो, ताकि नेक्स्ट टाइम बुक दे तो वो भी गलत ना बोले, सही बोले, ठीक है। 28% का 14% तो सही बात है एकदम, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसमें लास्ट में जुमला लिख देने का आपको, हाँ कि अभी इंग्लिश है ना थोड़ा बोलना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ CGST and SGST charged in the tax invoice is
756. वेरी गुड. बीच में ये नहीं लिखने का जस्ट निकल. सवाल में दिया हुआ है ना, वो देखिए देख लो. अमाउंट से लेकर पूरा लास्ट जुमला इनवॉइस तक लिखने पर इनवॉइस क्या है, फुल स्टॉप नहीं डालना है. बिंदिया के बजाय ये लगाओ, पैसा लगाओ, रुपीस लगाओ. चले क्वेश्चन नंबर 4 पे. चले चले चलो चले. ये लिखते हो क्या सबका? यस सर. नहीं तो वीडियो दिखा बाद में तुम लोग एटलीस्ट. जरूर देखना पड़ेगा. क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कोई है? The taxable amount of bills of watch कितना है? is 586. टैक्सेबल अमाउंट. अरे शिट, मैंने पूरा मिटा दिया. 586 6. रुपीस है. हाँ पैसा. ओ मैं बोला डॉलर है. आगे आगे. बस बस रुक जा, अभी जवान हुआ है, लिख लेंगे इसको. हाँ देखो 18%. अच्छा अब आगे बढ़ो. Then what is the price of the belt for the customer? तो बेसिकली क्या बोल रहा मालूम है, बिल में क्या पैसा लिख कर आएगा, क्योंकि कस्टमर तो बिल ही पे करेगा ना. नहीं वो पट्टा खरीदा, पट्टे की कीमत 586, जीएसटी लग रहा है 18 टका, तो इतना जोड़ के उसको देना पड़ेगा. मतलब उसको टैक्स अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा बेल का अमाउंट. तो उतना अमाउंट कौन देगा? खरीदार. किससे देगा? दुकानदार. तो हम लोग को ढूंढना है कि भाई पट्टे की कीमत लेने वाले लिए कितना है, फॉर कस्टमर है. तो अमाउंट ऑफ बेल, अमाउंट ऑफ. कौन पागल हो गया? मैं बहुत मानो मुझे पागल. कस्टमर का स्पेलिंग बोल. सही है सही है. सही है. सही चीज़ में सवाल निशान में रहती है. चलो पेज में. हाँ सही चीज़ में क्वेश्चन मार्क रहती है. समझेगा तू? नहीं तो नहीं समझेगा. आओ निकाल दे. अमाउंट ऑफ टैक्स पहले निकाल क्या? अमाउंट ऑफ जीएसटी से दे दिया. तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा बोलो? 18 का है ना, तो 18/100. याद रखना बेटा, जिंदगी में हमेशा हमेशा याद रखना. जिंदगी में खाने में जब कभी बैठोगे ना आप लोग, तो पानी साथ में लेके बैठना. अच्छा याद रखोगे? परसेंटेज जब कभी हटाते हो तो अपॉन में 100 लिखने का, और जब कभी परसेंटेज लाना रहता है तो आगे इनटू में 100 लिखने का. हाँ. साइन हटाना है डिवाइड करो, साइन लाना है मल्टीप्लाई. याद रखिए बात पक्का. दो ही चीज में आप लोगों को समझना है जीएसटी में. साइन हटाना है जब परसेंटेज की, तो डिवाइड बाय 100. साइन लाना रहेगा परसेंटेज की, तो कैसे मल्टीप्लाई होता है वो बाद में कभी समझ जाना. आगे लिखो तुम्हारा अमाउंट जो था टैक्सेबल अमाउंट, इसको कट करो और उड़ा दो, जो आएगा वो आंसर है. कैसे कट करेंगे? एक काम करो, 18 का इससे मल्टीप्लाई कर लो या इसको छोटा कर लो. 2 नाम 18 कर दो, ये 50 हो जाएगा. यस. हाँ. और कट कर लो, ये 25 बन जाएगा. 2 से कट होकर, और ये भी हो जाएगा 293. अब 9 3 बोल कितना होता है? 27. 2 कैरी हो जाएगा. 9 9 जा 81 83. 8 कैरी 9 2 जा 18 18 और 8 अपॉन में 21. ठीक है? नहीं सब ठीक. इसको आपको कट करना है. कुछ ज्यादा चीज नंबर नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं, सीधा है. 25 का 25, 25 का 25. एक बाजू में जाएगा. एक नहीं आता, 3 मिला 13, तो भी नहीं आता. अब 0 लगा, फिर एक 7 पकड़ 127. जैसे करीब में 125 नंबर 6 पे आता है. 125 का हटा दूं तो बचेगा क्या? 5 और 7 12 बचेगा. हाँ. 12 नहीं कटता है. 120 बनाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे. 25 चौक 100, 20 बच जाएगा. 20 200 बनेगा. हाँ. 25 8 200, तो 106.48. इतना रुपीस क्या हो गया बेटा? जीएसटी का अमाउंट हो गया. ठीक है, तो अमाउंट फॉर बेल क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल अमाउंट. टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी मालूम है? टैक्सेबल अमाउंट टीए प्लस जीएसटी का अमाउंट. इसको आपको ऐड करना है क्या? ये भी चेक करो सही है गलत है. मतलब पीछे 586 में ऐड कर दो 106.48. 0.48 तो वैसे ही रहेगा. इसको मिलाओ 6 6 12 8 1 9 692. हाँ सर सही. 691 691. अरे 6 6 12 होता ना, 692 रहेगा ना बेटा. 1 नीचे 1 दिया बस. 691.48. क्या ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे मैं ही भाई 25 पंजे 125 होता है. 25 से नहीं 25 से 150 होता है. मतलब भाई में रहेगा. ये हर बार बुक खराब नहीं होती पीछे. ठीक है, क्या कहीं पहला वाला भी तो पूछी था. और कैसे करने का बेटा? सर ये टोटल. हाँ तुम कर लो ना. इतना क्या पूरा मिटाने वाला वैसे भी.
अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल के उसको टैक्सेबल अमाउंट आपको बस ऐड करना था और कुछ नहीं करना था, लेकिन आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा डिवीजन आपने कर दिया इसमें, चिंता करके, है ना, दिक्कत आ गई थोड़ी, बट कोई बात नहीं। आपको एक तरीका बताओ, ऐसा भी कर सकते हो, टोटल अमाउंट जो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, टोटल अमाउंट बिल में कैसे मिलेगा, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट है 586, जीएसटी अमाउंट कट करने की पहले की बात करूँ तो 18/100 इंटू 586 दोनों में वी हैव द फुल कॉमन, तो ये यहाँ से 5 से चले गया तो बचेगा 1, यहाँ से जाएगा तो बचेगा 18/100, इसको मल्टीप्लाई कर ले, 100 का 100 और ये 18 तो ऊपर बन जाएगा 118/100 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे वही सीधा मिलेगा 691.48। हाँ अच्छा एक काम करो, अगर आपको डिवाइड करने तकलीफ होती दिक्कत होती है, हाँ देन व्हाट यू कैन डू मालूम है, कैन डू नथिंग, मल्टीप्लाई कर लो 586 को 1186 से, क्या मल्टीप्लाई आसान पड़ेगा आपको? पढ़ो 8 छन 48, 8 डालो 4 पे को 8 अटे 64, 4 मिलाओ 68, हाँ क्या ले लेंगे 8 बजे 40 से 46, तुम्हारा मतलब है डिवीजन अच्छा है, 6 तो और आसान होगा, 8 से 14, 6 से 12, 8 20 वाले 31, 21, 2 कैरी ऑन गया, 8 2 10 और 5 4 9 19, 5 1 6, तो हो गया 69148 अपॉन में 100, 2 0 हटाओ 2 के बाद डेसिमल 691.48। अगर वैसे नहीं कर वैसा कर लो, ये इजी लग रहा है, दोनों इजी, इसको लग रहा है दोनों इजी, ये भी हो गया सही है। चलो कोई तो है मतलब पढ़ने वाला बच्चा हमारे पास, दोनों ही आसान है, क्या दिक्कत है, चाहो तो यहाँ भी मत कट करो, सीधा यहाँ डाल दो, 100 डिवाइड में तो 5.86 लेगा, 5.86 का आपको क्या करना है 18 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, वही बात आ जाएगी। हाँ 100 को आप यहाँ भी तो सीधा कर सकते हो ना, मतलब डिवाइड, या अगर कुछ आपको ऐसा मिला 18/100 इंटू 586, तो आप यहाँ से 2 बटा ऊपर 2 पॉइंट लगा दो, तो 18 इंटू 5.86, उसमें आपको ऐड करना रहेगा 586, अभी कॉमन मत निकालना, यहाँ पे पॉइंट है तो इंतकाल हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उसमें 586 ऐड करना, और इसका मल्टीप्लाई याद रखना यही मिलेगा 105.48, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देना, 18 छन पढ़ूंगा नहीं, आप बता देना 18 5 90 18 छन 108 काट दूंगा, 10 भेजूंगा, कैरी ऑन 18 8 मालूम है जो कुछ कितना होता है, 18 दाम 180 होता है, 136 निकाल लो, 154 उसमें 10 मिला 164 का 4 इधर, 16 गया कैरी ऑन, 18 5 90 और 6, अब बेटा पहुंच कर दे। मौज नहीं हुई कोई बात, 18 छन थोड़ा मैंने 18 5 90 18 छन 108, ये आगे तो 8 का 10 कैरी ऑन, 18 के 154 एंड 10 164, 4 यानी कि 16 कैरी ऑन, 18 5 90 और 6 106 तो बन रहा है, सर 144 ये देखी 154 कर रही थी, हाँ यही थी 144 तो फिर बराबर है, 10 मिलाएंगे तो 154, तो फिर 15 कैरी ऑन जाएगा, 15 जाएगा तो फिर 105, अब आया ना बेटा, पहुंच कर दे। चलो जान दो इसी एक पे कितना हम लोग और पैसे दिखाएंगे, मैथमेटिक्स से हो गया, लिखते आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है कि बस ऐसी टाइम पास हो रहा है, शिवराम आप इसका नाम का कभी याद ही नहीं रहता है, मुझे नहीं आता, तुम पर ही पता नहीं कौन से बोले से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे मत बोलना, पढ़ के बताओ क्या है, टोल तो कभी पढ़ेगी। The total value with GST of a remote control toy car is 1770. जीएसटी के साथ टोटल वैल्यू है, मतलब उसमें टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट है ना, तो लिख लो हमें टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू मतलब कौन कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट,
ठीक है, और कितनी गई है? अरे कितनी दी गई है वो? 1770 बताते नहीं बच्चे। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी कितना बोलोगे? 18%. फिर बढ़ाओगे 18 और वाली। अब आप फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू फाइंड द क्या क्या है? टैक्सेबल वैल्यू फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू हाँ ऑफ ए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉयका, है ना? तो मतलब ये निकालना है हमें टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब टैक्सेबल वैल्यू, हाँ। ये निकालना है। और दूसरा जीएसटी अमाउंट भी निकालना है, ताकि उसका आधा कर देंगे तो सीजीएसटी और चलो शुरू हो जाओ काम की तरफ। मान लो टैक्सेबल अमाउंट एक्स है। ओके ऐसे ऐसे कैमरे में नहीं आई, मैं इधर मुझे ऐसा तुम बोर्ड बता के बताइए कैसे टैक्सेबल अमाउंट क्या मान लो एक्स एक्स है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये नहीं होगी। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18% है। जीएसटी किस पे लगता है? टोटल पे लगता है कि लगता है? लगता है देखो जीएसटी अमाउंट, पहले जीएसटी अमाउंट निकाल लो। अच्छा एक मिनट पहले वो अज्यूम तो कर लो। सपोज मेरी दिल में नागिन नहीं है। सपोज the taxable value is rupees, अभी एक्स पैसे में रुपए में महंगा हो रहा है रुपए का। अरे रुपीस में है कि नहीं एक्स? है कि नहीं? पैसे नहीं मैंने बताया है कि नहीं? सपोज फिर अभी सपोज में सपना अच्छा हमें कोई चीज बताओ, जीएसटी अमाउंट हम निकालते हैं टोटल वैल्यू पर, टोटल वैल्यू पता ही नहीं है, तो जीएसटी अमाउंट भी पता नहीं रहेगी। तो क्या पता नहीं रहेगी वो निकाल के बताओ। जीएसटी अमाउंट पता नहीं है, क्या पता नहीं है सर? 18% यानी 18/100 इंटू टैक्सेबल वैल्यू मतलब 18 इंटू एक्स। तो बेसिकली क्या बन गया ये? 18x/100। हाँ। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ये? 18x/। बेटा इसको ट्राई मत करना, 2 से कट करने का। 9/50 मत लिखना, अभी 100 ही चल ले दो, अच्छा रहता है। 2 जीरो हटाओ, 2 का डेसिमल लगाओ, मजा आ जाता है। सही में 5 गॉट। ये तो जीएसटी अमाउंट। अब इसमें आ जा, टोटल वैल्यू होता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। याद है मेरी बात? तो ये लाइन यहाँ लिखना है, ये फायदा होता है माफ करना। ये लाइन समझो, ये जो है ना ये क्या कंट्रोल प्लस सी और यहाँ कर दो कंट्रोल प्लस वी, तो कंप्यूटर भी सीख लो। इसमें कॉपी होता है और यहाँ से पेस्ट हो गया पेस्ट। आपको दिख रहा है यहाँ क्या लिखा है? हाँ दिख गया क्या लिखा पढ़ो? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। मुझे मार्क्स भी दिख रहा है। तो फिर अब टोटल वैल्यू 1770 इज इक्वल टू, है ना? वैल्यू पुट करना है अभी। टैक्सेबल अमाउंट कितना था? एक्स था, एक्स प्लस जिसके को अभी ढूंढे हमने हाँ 18x बटे, यहाँ से बेटा x को ढूंढना है। हाँ तलाश हाँ x की तलाश शुरू हो गई। और जैसे ही x मिलेगा तो आपको अपनी मन की मुराद मिल जाएगी। और वो क्या है? टैक्सेबल अमाउंट। मतलब मार्क्स भी आधा मिल जाएगा, बाद में जीएसटी का भी अमाउंट है। तो x जब मिल गया तो x हर चीज का सोल्यूशन है, समझो इस चीज को। अच्छा जैसे यहाँ से x मिलेगा हमें ये अमाउंट भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बस x डालना रहेगा। हाँ समझ रहे हो? x is the solution for all the problems. हेलो x में दे। ओके, यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्व? इधर नीचे 100, यहाँ कुछ नहीं, गरीब बेचारा, दे दे 100 इसको। जब 100 खुद से देगी तो इंटू में 100 हाँ देना पड़ेगा। लेन देन मैक्स में एकदम बराबर का होता है। ये भिखारी वाला हिसाब किताब नहीं है कि दे दिया अल्लाह नाम पे, नहीं। जितना दिया उतना ले भी रिटर्न, जितना दिया उतना ताकि तू बैलेंस में रहे। हाँ दोनों का बेस सेम कर दी तो बेस एक बार लिख दिए। हाँ। ऊपर 100x में 18x ना दे, 118x, x बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी एक बार कम होगा। अभी 100 को यहाँ भेजना है, 118 को नीचे भेजना है, जस्ट डिवाइड करना है, गेट द आंसर करना है। हाँ और समझा रही है? कुछ घबराने कोई बड़ा नंबर नहीं है। 100 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? तो 1770000। हाँ 100 का मल्टीप्लाई अपॉन में 118 इक्वल टू क्या बचेगा? एक्स हो गया अकेला। हाँ क्या लग गया? और आगे टाइम मारो, यही 118 का बेटा टेबल बताओ, उसमें 177 आता है क्या? कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट 1 सा तो कटेगा। हाँ सीधा बड़ा टेबल पड़ता है, डरना नहीं। मैं आपके साथ हूँ। 118 का 118, 118 का 118,
कहाँ लिखूं ये नहीं। बट आप ये बताओ माइनस में बचेगा कितना। पहले 2 डालो 120 कर दो उसको, ठीक है। 120 में 50 डालोगे तो 170 हो जाता है, यानी 52 डालने पे 170 पहुंच गए। और 7 डालो तो 77, 52 + 7 59, मतलब 59 को बाजू में भेज तो बन जाएगा 59000, 59। अब 118 को पढ़ना है हमें 590 तक तो पढ़ ही लेंगे, क्योंकि 100 जो है ना, एक चीज समझ, 100 पंजे 500 और 18 पंजे 90, यानी 118 पंजे 590। नहीं समझा? 100 × 5 500, 80 × 5 90, तो 118 × 5 मतलब 500 + 90 590, तो दिख तो रहा है 590, तो सीधा 118 का 118 पंजे 590, बचा हुआ 2 0 वैसी के, तो x कितना आ गया? बड़ा इज्जत दो, किस बोलो उसको? अच्छा रिस्पेक्ट इज्जत दो, रिस्पेक्ट। क्या ही? अच्छा ये क्या आ गया? टैक्सेबल अमाउंट आ गया। तो उस गधे ने तो 1770 दिया था टॉय कार का, 1500 की कार थी, मतलब 270 रुपया टैक्स भरा। हाँ। उसका आधा कर देना, 135 CGST और SGST। क्या ये आगे आप उससे लिख सकते हो? पक्का पक्का कुछ जगह छोड़ देना आगे करने के लिए। मेरे साथ आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है। टाइम पे कितना आ रहा है? 31 31। वाह वाह वाह। क्या ये बेटा तो हाँ सर। इजाजत है। पेश खत्म हो गए। ऐसो कोई पेश दो तो बेचारी को। खुद खरीद दिखा के और मांग रही है, आधे बोल के ऐसा बोला है मेरे पास। ये क्या है यार? दिस इज नॉट वेरी। निकाल बता, जो तो बोल निकाल पेपर। हां मेरे दस्तखत नहीं है ना? एक तो झूठ नहीं बोला होगा। और देखा निकाली इसने। वाह वाह वाह। मेरे छोटे भाई ने परसों हेलीकॉप्टर बना के भेजा। अभी आधा कंस्ट्रक्शन है, आधे का पूरे कंस्ट्रक्शन। कितने बजे निकलेगी? गरीबी सब करा देती है। कैसे भाई जिंदा भूल जाए? ये बेटा कोई दे दो इसको एक पेज। एक ही तो ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। ये पाड़ो तू पाड़ी है ना पाड़। तो खुद भी लिखिए तो। जान दे एक पेज इसका और निकलेगा। नाम डाल दे उसमें तो चेंज होगा बाद में। अरे ट्राइपॉड नहीं, सॉरी टिकटॉक नहीं टिकटॉक एक्चुअली वो दूसरा नाम पढ़ा नहीं आता ना मुझे। टिकटॉक इलेक्ट्रॉनिक्स। हां टिकटॉक सप्लाइड एन AC of 1.5 ton to a company। 1.5 मतलब 1.5 है, ठीक है? थोड़ा बहुत उर्दू में सुन लो। कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज 51,200 रुपया विद GST है, मतलब असल अमाउंट क्या आएगी पता नहीं। ठीक है, तो जितना मुझे दिख रहा है उतना लेते चल रहा हूं। टोटल अमाउंट ऑफ AC, टोटल अमाउंट ऑफ 1.5 टन वाली AC इस कितनी थी भाई? ये क्या 51200 51,200 रुपीज। याद से बोलना, नहीं तो 14 से नहीं बहुत महंगा हो जाएगा। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%। वाह वाह, लो रेट आ गया, मतलब क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। हाँ वो भी किसका आया? CGST का। कितना आया? 14 वेरी गुड, परसेंटेज ही बोलना था। Then find the following amount as shown in the tax invoice of TikTok Electronics। 6 चीजें निकालना है। पहले रेट ऑफ SGST, भाई वो तो उतने रेट का CGST होता है। हाँ। तो पहला क्वेश्चन का हल, रेट ऑफ S GST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू 14। पहला का आंसर आ गया। दूसरे का रेट ऑफ GST ऑन AC निकालना है, तो GST डबल हो जाता है। हाँ क्या ऐसा प्रयोग कराना पड़ेगा? 28 रेट ऑफ GST इज डबल ऑफ रेट ऑफ C के बाद हमेशा ऐसे आ जाता, पता नहीं क्यों। हाँ लिखने में देखना तुम भी कई बार हाँ, सर। C के बाद ऐसे बनाओगे, क्योंकि C ना कैसा C ऐसा और S भी ऐसा कई कई सिमिलर हो जाते हैं ना इन लोग, तो आगे वाला बंदा से जंप मार लेता है। कोई बात नहीं। 14 का डबल बोल कितना? और 28%। थर्ड वाली का वैल्यू बताओ। थर्ड में से निकालना क्या है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC हाँ, अब यानी काफी x में ढूंढ के इससे पहला लगे वैसे ही करना है। यस, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑन AC, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ AC इज, मान लो क्या है? अरे मान लो क्या है? x रुपये है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं सर, कुछ भी कर लो। ये 1.5 टन से AC का 51,000 टोटल वैल्यू था। हाँ टोटल वैल्यू 51,200 बराबर हुआ किसके?
टैक्सेबल अमाउंट यानी x प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी यानी 28x प्लस 100 के भाई रेट ऑफ जीएसटी 28 है, उसका अमाउंट क्या होगा 28/100 इनटू टैक्सेबल अमाउंट। हमने क्या मान लिया था x। हाँ इससे पहले ऐसे किया था ना क्या हमने। हाँ। तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इनटू x 100x प्लस 28 यानी 128x, ये बन जाएगा 128x अपॉन में 100 और ये 51200। क्या आपको मालूम है इक्वल टू के इधर इधर अगर ऐसा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो सीधा सीधा भी आप काट सकते हो। अच्छा मतलब 128 को 5 सीधा कट कर सकते हो। अगर नहीं पता तो देख सुन लो। नहीं जान दो, तुम मत करो, तुम ऐसे करो 51200 100 ऊपर आएगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा और नीचे 128 यहाँ क्या बचेगा बोल x 128 एक 128 चौक यानी 40,000 की कीमत करके देख लेना। 128 256 ये हमारी मेमोरी कार्ड 128 256 512 डबल डबल हो जाता है तो बन जाएगा 4 के आगे 4 जीरो 40,000 हो गया एसी की असली कीमत। तो लिख देंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एसी इज 40,000। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क था, अब वहाँ पर कीमत डाल देंगे। समझा क्या? ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा यहाँ पे बाजू में आ जाओ 37। चौथा का पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, अमाउंट ऑफ कैसे निकलेगी मालूम है, चाहे इस टैक्सेबल का 28% निकाल लो या 51 में से उसको माइनस कर दो क्योंकि टैक्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो टैक्स के साथ अमाउंट है, ये सिर्फ मेन अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट में से मेन अमाउंट निकाल दो तो बचेगा टैक्स की अमाउंट। हाँ तो माइनस ज्यादा आसान है, वही कर लेते। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल है 51200 माइनस आया 40,000, 51,200 और 40,000 मतलब 11,200। ये हो गया मेरा, इसका भी कीमत आ गया, चौथे का भी आ गया। पांचवा क्या पूछा है सर 38 अमाउंट ऑफ सर सीजीएसटी। 38 ओके अमाउंट ऑफ सीजीएसटी यानी आधा करना है। और पांच छठा क्या बेटा अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अच्छा एक सी और एक एस है। हाँ, बोलो। तो तुम जो सी लिख रहे हो वैसे तुम एस लिख देना। सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1120 भाई जीएसटी का आधा करना है, कर लो आधा। 2 पंजे 10 2 6 12 5600 रुपीज सेम आपको लिखना है छठे के लिए, ठीक है। चल बेटा वीडियो अमाउंट ऑफ सिर्फ सी के बजाय क्या लिख देंगे एसजीएसटी, क्या लिख देंगे अब वो भी आएगा 5600 रुपीज। चलो थैंक यू, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई हमारी। एक क्वेश्चन बच गया, इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on the printed price। एक चीज याद कर लेना, ये मैं पहले नहीं बताया था, एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्काउंट आया है ना। तो डिस्काउंट जो होता है ना वो प्रिंटेड प्राइस पे होता है। जैसे कि अगर आप जाओ मान लो आप गए डी मार्ट हाँ या यहाँ जो भी है क्या ना यहाँ पर आ गए 50% हमने कह दिया ऑफ है ना, दिवाली ऑफर। दिवाली ऑफर 50% ऑफ। एक्चुअल प्राइस मेरी एसएससी की 10,000 है, मैंने क्या किया 50% ऑफ मतलब 5,000। तो बेटा ये प्रिंटेड प्राइस पे हुआ, ये मेरी डिस्काउंट किस पे हुआ प्रिंटेड प्राइस पे हुआ ना। मेरी बात समझ आ रही है यार। अब कोई इस 5,000 पे मतलब कोई अगर टैक्स अगर लागू होता है मेरी अमाउंट पे तो आफ्टर डिस्काउंट लागू होगा, बिफोर डिस्काउंट लागू नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर 10,000 पे मुझे 10% मान लो टैक्स देना है, मीन्स 1,000 टैक्स भरना है, ठीक है। तो ये बच्ची जो रहेगी बोलेगी मैं तो 50% डिस्काउंट का, ये तो 5,000 भर रहा है, फिर मैं बोलूंगा अबे एड़े 5 तो दे दे लेकिन 1,000 के पेड़े भी तो थे वाले बिल में। मतलब 1,000 10,000 पे 10% क्या होता है 1,000 होता है, तो 1,000 टैक्स लगेगा, लड़ जाएगी। सर 5,000 आपका प्रिंटेड प्राइस तो नहीं था लेकिन डिस्काउंट के बाद 5,000 ही हो गया था। तो आप प्रिंटेड प्राइस पे अगर टैक्स लोगे तो प्रिंटेड प्राइस जो पे कर रहा होगा वही वो टैक्स देगा, मतलब जो विदाउट डिस्काउंट आ रहे थे पूरा 10,000 भरकर वो देंगे 1,000 टैक्स। लेकिन जो डिस्काउंट लेके आ रहा है तो वो अपनी अमाउंट पे 10% देगा, यानी वो 5,000 पे देगा, मीन्स वो सिर्फ 500 रुपए देगा, 1,000 नहीं देगा। वही अभी कंसेप्ट उनको यहाँ लगाना है कि डिस्काउंट जो होगा प्रिंटिंग प्राइस पर, तो डिस्काउंट की अमाउंट निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट इज टैक्सेबल अमाउंट। इससे पहले छपी हुई कीमत क्या हो रही थी टैक्सेबल अमाउंट, अब डिस्काउंट कट कर जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल अमाउंट। क्या मेरी बात सबके दिमाग में इस बार घुस गई एक ही बार में? पक्का? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं देखो समझ गया सही। अभी मेरे को रात में निकालेगी सही बोल रहा हूँ, इसको समझ
बातें, ऐसे हर चीज समझ, फुल कॉन्सेंट्रेट कर, सब समझेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कभी नहीं पढ़ता था, फिर भी मैथ्स में 1 बताया था आपको, 150 मार्क का हमारे क्वेश्चन होते थे, 150 मार्क के 140 समथिंग के ऊपर था। कुरला में टॉपर था मैं अपने टाइम का, 2008 की बैच का, एल वार्ड में, पूरे एल वार्ड में, सिर्फ कुरला नहीं, एल वार्ड में 3-4 एरिया आता है। जैसे आपका मुमरा में एक वार्ड लगता होगा ना, तो उसमें कलवा मुमरा ऐसा बातें दीवा ईवा, वैसे हमारा भी एल वार्ड में 3-4 एरिया थे। ओनली ऑन टॉप इन द मैथ्स सब्जेक्ट, बस कुछ भी नहीं रहता मैथ्स में, बहुत ईजी रहता है, समझना तो और आसान है, लिखना एकदम तो डिफिकल्ट है, लेकिन समझना तो और आसान है। उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी कवर हो जाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो, डिस्काउंट प्राइस जो रहता है आपका, डिस्काउंट मैक्सिमम परसेंटेज पे होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आज ही चले गया बिग बाजार में, तो लिखा हुआ था दिवाली ऑफर भारी छूट, हाँ बिग सेल, दिवाली बिग सेल भारी, ऐसा लिखा रहता है सब, और एमआरपी के ऊपर वो होता है वो। हाँ अगर 100 रुपए की चीज है, वो बोल रहा है 50% डिस्काउंट में मिलेगी, मतलब मुझे 50 में मिलेगी। हाँ अब मैं अगर जाऊंगा 50 के सामान लेकर बिल वाले के पास बिल बनाने के लिए, तो वो जब जीएसटी लगाएगा तो वो 50 पे लगाएगा, ना के 100 पे, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होती है वो होती है टैक्सेबल अमाउंट। और अगर डिस्काउंट एग्जिट ही नहीं करता है पूरे सिनारियो में, तो जो प्रिंटेड प्राइस होती है वही होती है टैक्सेबल अमाउंट। अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 में जो छपी हुई कीमत थी वही टैक्सेबल अमाउंट थी, मतलब उसी पे हम टैक्स निकाल देते थे, क्योंकि कोई डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्काउंट आ रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे लगेगा, और वो अमाउंट कहलाएगी। अभी समझा, देखो पक्का, देखो हमेशा ऐसे ही करना, जैसे तो कभी समझा ना वैसे ही हमेशा करना। तुम सोचे कैसे खरीदा उसने एक सर्कल की जैसा, और हर कंसेप्ट पे भी हाँ समझा, ज्यादा अजीब नहीं आ रहा है। ओके, प्रसाद परचेज खरीद लिया उसने, क्या खरीदा बोलो? वॉशिंग मशीन। कितना परसेंट डिस्काउंट है? 5%। चलो लिख दो रेट ऑफ डिस्काउंट। मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि जो दिखता है पहली लाइन में उसको पहली लाइन में लिखने का। कितना रेट ऑफ डिस्काउंट है? 5%। याद रखना बेटा, जब कभी रेट तो यह सिंबल जरूर लगाने का। और प्रिंटेड प्राइस कितनी है उसकी? 40,000। कुछ महंगी नहीं खरीदना था वो, नहीं वॉशिंग मशीन तो न्यू है। हाँ तू जाके आओ उसमें, कुछ तो साफ होएगा। 40,000 उसकी क्या है? प्रिंटेड प्राइस है। हाँ, अभी अब की बार मैंने उसकी टैक्सेबल अमाउंट ये नहीं लिखा हो, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कभी प्रिंटेड देंगे हमको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आएगा ना उसको लिखेंगे हम टैक्सेबल अमाउंट, है ना। और आगे क्या क्या वो भी देख लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी चार्ज वाज 28%। बाय सबके पास है रेट, अपने पास है रेट, अब तक हो रहा है रेट। ओ वेट और वेट। रेट ऑफ जीएसटी 28%। 28%। वाह, देखो लड़की का दिमाग में तो सब में आया, परसेंटेज जहाँ का वहाँ लगा। मतलब ऐसा फ्लो में आ गया था कि अब तक हो रहा है वेट, यहीं से कोई भी आ रही डेट, ऐसा कुछ तो मैं पेट सुन डेट बोला था, डेट। अरे तुमको मालूम है लड़कियां क्या रोज? हाँ डेट तो इस हफ्ते में कोई डेट नहीं आई है। नहीं आई है, कल जा रहा हूँ, दुआ करो मुझे पसंद आ जाए। मुझे उन्हें तो पसंद है, वीडियो कॉल भी पसंद कर लेते मुझे ऐसे ही। तो उनके अब्बा ने वीडियो कॉल किया, बोले हाँ हम आए थे घर पे। मैंने कहा हाँ दिख रहा है बैठ के। ये सब वीडियो में तो नहीं आ रहे ना? आ गया। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। परचेज प्राइस में बताए ना, परचेज किसको बोलते हैं? खरीदना। मतलब हमें वॉशिंग मशीन की खरीदी की कीमत निकालने का है। वाह, डिस्काउंट काट के जो आएगा वही तो परचेज प्राइस होगा। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस, यानी हमें जीएसटी का अमाउंट निकालना है, उसको आधा मार देने का। सिंपल। परचेज प्राइस के ऊपर टैक्स लगेगा यार। परचेज प्राइस इज द न्यू टैक्सेबल अमाउंट फॉर द कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट। सर कस्टमर इंग्लिश हो गई ना थोड़ा? हाँ कस्टमर का जैसा। पहले रेट ऑफ डिस्काउंट 5% है, इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर। और अमाउंट क्या है? असल कीमत उसकी कितनी? 40,000। हाँ। आप चाहो तो ऐसा भी जोड़ सकते हैं मेरे साथ लॉजिकली।
फाइव का मतलब होता है 100 में 5, तो बोल 1000 में 50, हाँ 10,000 में, 20,000 में 1000। अरे मैं डबल कर, तुम डबल करो ना, 20 का डबल कर रहा हूँ मैं, 40,000 में 2000। यही डिस्काउंट अमाउंट। कितना सिंपल है। सिंपल था। हाँ इसको कटिंग के लिए समझते हैं। समझा शायद कैसा क्या मैंने, समझेगा आहिस्ता, तो टेंशन मत ले। अरे मुझे बच्चे की मस्त मिलती ऐसी नाम वाली के कुछ ना कुछ उसमें राइम बन ही जाते हैं। एक गाली देने का पागल। एक बोलने के लायक नहीं है, समझ गया? Don't use bad word. उसने बोली कि हाफिज जी ने ऐसी चीज़ रखी। हाफिज जी कोई बात नहीं। हैंड फिगर देखिए। अरे भाई ये मेरा। अच्छा अली हलीम नहीं है, हलीम सोने नहीं। 5/100 इनटू प्रिंटेड प्राइस 40,000। 1 2 3 कितने से होता है? 4। 2 से 2 उड़ा चल दिया। तो उड़ गए तो 520 और आगे 2 जीरो ऐसी देख ले 26 बन गया 2000। अरे बना कि नहीं बना? बन गया। कौन आया तुमको? हमने पुकारा आप चल रहे आए। ऐसा हमने क्या पुकारा था? वो कहाँ है? हीरो। ओके लास्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये हो गया डिस्काउंट 2000 का, मतलब उसको वॉशिंग मशीन मिलेगी 38,000 की। तो ये हमारी हो गई परचेज प्राइस। परचेज प्राइस क्या हो जाएगी अभी? 38,000। लेकिन लिखने का तरीका परचेज प्राइस इज इक्वल टू जो थी प्रिंटेड प्राइस पीपी। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, प्रिंटेड प्राइस नहीं, चलो फुल फॉर्म नहीं चलते, माइनस डिस्काउंट प्राइस या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बताया तो था अमाउंट निकाल देंगे डिस्काउंट का, अमाउंट निकाल देंगे डिस्काउंट का। तो 40 में से कितना गया और कितना बचा? ईमानदारी से बताओ एकदम। अरे 38 बचा के नहीं बचा रे भाई? 38,000 हो गया परचेज प्राइस। आधा सवाल तो यही हल हो गया है, समझ रहा बबलू? बबलू आप निकालना है इस ये नया टैक्सेबल अमाउंट है, इसमें निकलेगा जीएसटी जो कि हमको कितना दिया हुआ है 28। तो जब जीएसटी निकल जाएगी तो आधी आधी कर देना, तो आधी सी और एस। सिंपल है। इसका चलो पहले निकालते हैं 28% कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% into 38,000। I want to tell you one thing. Shut up. ये नहीं बोला, कुछ तो अच्छा बोल जाता है। Even I want to tell you something. You also. आपने देखा वो कैसा रिफ्लेक्शन देखा? यूं किया उसने, अब वो वहां से यूं कर। अगर 2 0 उड़ गया तो बताओ किसका मल्टीप्लाई करना है? 28 का 380 से। ईमानदारी से 1 0 पहले लगा दो, ये 380 वाला। अभी 28 × 38 करना है, कर ली, पर भरोसा नहीं है, हम करके देखेंगे। कैसे देखेंगे? पीछे जाके देखो। 48 वो जीएसटी रहेगा ना, वो सीजीएसटी रहेगा। CGST 5320 5320 5320 को डबल कर दो। 15320 उसका डबल कर दो, 0 4 6 1064 आना चाहिए। क्या यही आया था? वही आया था।
जरूर पहले दो। 2 जीरो बढ़ेगा ना आगे? नहीं एक ही जीरो बढ़ेगा ना? अच्छा वो 380 बढ़ेगी कितना उसमें बराबर। तो ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी। बेटा ये मल्टीप्लाई आप भी देख सकते हो करके। अब आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये मल्टीप्लाई का देखो टेक बता दो ये कैसे करते हैं। सिंपल एकदम वे में 28 इनको क्या करना है हमें 38 करना था, जीरो तो वैसे डाल देगा। 28 ईमानदारी से बता किसके करीब है, या 38 बता किसके करीब है? 40 के 40 के करीब है। 40 माइनस 2 38 ही तो होता है। हाँ। और इनको 28 ले ले। 28 इंटू 40 जीरो वैसे ही 28 28 56 56 56 112 माइनस 28 दूनी 56 10 में से 6 गया 4 11 में से 5 गया 6 जीरो वैसे ही 1 वैसे ही ले 106 तो समझा? हाँ नहीं समझा? ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझा? ये आता मल्टीप्लाई करना ऐसे ना, तो ऐसे ही कर लो कुछ नहीं। ये और इजी है। ये 38 40 के करीब है ना, 40 में 2 निकाल, वो 38 ही को होता है। इसका मतलब क्या 38 और ये 28। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं 28 इंटू 38 ही कर रहे हैं। अभी 28 एक बार इसके साथ करेगा, फिर माइनस 28 एक बार इसके साथ करेगा। हाँ। तो 28 चौक 112 होता है, जीरो इसी के वैसे ही। 28 दूनी 56 56 इसी के वैसे ही। इसमें से 56 माइनस कर दे, जो बचेगा वही आंसर हो गया इनके मल्टीप्लिकेशन का। ये शॉर्ट करेंगे जान दो, तुम ऐसे ही कर लो लंबा वाला। तो ये हो गया जीएसटी का अमाउंट। बट हमें जो ढूंढना क्या था, सीजीएसटी और एक लास्ट ढूंढना लिख लो, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। हाफ इंटू कितना है जीएसटी 1064 जीरो, चलो उड़ा दो, 2 1 2 2 5 10 2 3 6 2 5320 ये तो था पीछे। अरे यही था ना? तो बेटा सी जीएसटी है। अच्छा जीएसटी नहीं, तुम सही देखो बाबा, तुम सीएसजीएसटी क्या था? जीएसटी और ऐसे ही एसजीएसटी में निकालना है सेम। हाँ। और उसका भी आंसर यही आएगा 5320। तो होपफुली आपको 4.1 पूरा समझ में आया रहेगा। अरे रिव्यू तो आया समझ में? पूरे 7 क्वेश्चन पक्का। लास्ट पेपर के बाद इसका टेस्ट हो जाए। कब लास्ट पेपर के बाद आज ट्यूसडे इसी लास्ट पेपर कौन सी तारीख को है? मंडे मंडे तो ट्यूसडे। कौन से तारीख को मंडे 17 जैसा तुम समझे वैसे हम भी समझेंगे। तो हो जाए फिर मंगल को हो जाए। अगला मेरा पेपर है तेरा पेपर कब तक का है? 19। तो 20 को चलो 20 को टेस्ट। सर परचेस अकाउंट प्राइस देता है तो पीछे 48 आएगा। यहाँ पे पीछे दिया हुआ है ना प्रसाद परचेस प्राइस 48 दिया हुआ है। सर सुनिए प्रसाद गेट द वॉशिंग मशीन अरे बोलो ना वॉशिंग मशीन Nut bag. फॉर 48,640 पैसा टोटल दिया हुआ है इस पीछे। परचेस कितना हाँ, करेगा वो हाँ। ना, तुम मारो गोली। एक अच्छा 1 मिनट, हाँ सवाल में और क्या पूछा था? परचेस प्राइस ना हाँ टोटल परचेस फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग प्राइस मशीन। ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ना, हाँ। तो परचेस प्राइस यही तो लिख लिए 38,000। सर गलत लिखा 48,000 ये परचेस प्राइस एक मिनट सुनो 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 सुनो। ये प्रिंटेड से डिस्काउंट निकाल दिए तो ये परचेस अमाउंट हो गया, बट इसमें उसको टैक्स लग रहा है ना, तो टैक्स लगा दिए। कितने का लगा टैक्स? टोटल टैक्स कितने का लगा? जीएसटी 10,640 का, वो इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि वो बिल मैंने कहा था ना, डिस्काउंट कटने के बाद जब वो पैसा देने जाएगा तो अमाउंट किसको लगेगा? जीएसटी को लगेगा, जो डिस्काउंट से कट हो गया। तो डिस्काउंट अब बस आपको क्या करना है मालूम है? टोटल अमाउंट 38,000 प्लस 10,640। तो 0 वैसे ही, 4 वैसे ही, 6 वैसे ही, 8 वैसे ही, और 48,640 है क्या? हाँ तो रुपीस लगा बेटा, पैसा नहीं। तो 40
अरे बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना। ये तो हम शुरू में आधा मिनट तो हमने इसमें बात की थी, आधा मिनट नहीं 10 मिनट करीब करीब, कि जो प्रिंटेड प्राइस रहेगा उसमें डिस्काउंट 5% निकाल देंगे। डिस्काउंट 2000 का था, प्रिंट 40,000 था, मतलब अब वो मशीन कितनी हुई 38,000 की हो गई। एक है तो परचेज प्राइस, इसको लिखो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। परचेज प्राइस तो ये है मेन खरीदने की कीमत, ये प्राइस क्या है प्राइस आफ्टर, या सीधा लिख दो आफ्टर डिस्काउंट। और शॉर्टकट चाहिए तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट डिस्काउंट क्या है बहुत महंगा। आफ्टर डिस्काउंट उसको मिलेगा 38,000 में मशीन। अब मशीन खरीद लिया 38,000 में, गया बिल की दुकान पे, मतलब अभी क्या काउंटर में बिल भरने के लिए, तो काउंटर वाले ने बोला 38,000 की मशीन है, 28% लग रहा है टैक्स, 28% 38,000 का कितना होता है 10,640, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, अब मुझे इतना देना पड़ेगा। तो पीछे हर बार आंसर सही रहता है। अब बंद कर